एमके जैन क्लासेस हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास फर्स्ट से 12वीं तक स्कूलिंग, कोचिंग, मेडिकल, आईआईटी और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज ही संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए एमके जैन क्लासेस, हिरन मंगली सेक्टर 5। तलुम्बर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र के करावली गांव में 5 मई को आयोजित ग्राम सभा के दौरान हुए हंगामे के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर विवाद गहरा गया है। सरपंच की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा 5 लोगों के खिलाफ राज कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। अब नामजद आरोपी आईजी कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आईजी को ज्ञापन देने पहुंचे धनाजी पटेल और अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत उनकी खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रही है। विरोध करने पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच गिंगला थाने से हटाकर किसी अन्य थाना क्षेत्र या स्वतंत्र अधिकारी से करवाई जाए। धनाजी पटेल ने बताया कि पुलिस उन्हें और उनके परिवारजनों को बेवजह परेशान कर रही है। उनका कहना है कि सुबह सुबह घर पहुंचकर दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने आईजी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। धन्नाजी पेमाजी डांगी करावली मामला है। हमारे कोई व्यक्तिगत अज्ञात व्यक्ति हमारी खातेदारी भूमि में गाड़ दिया है। उसके वजह से अभी 2 महीने से मेरे को पुलिस परेशान करती है। वो पुलिस प्रशासन ने खड़ा रह के गड़वाया है और समाधि बना ली है। उसको गिराने का प्रयास एसपी साहब को रिपोर्ट दी है और फिर वहाँ से हम यहाँ पे भी आए हैं आईजी को रिपोर्ट देने के लिए। हाई कोर्ट का जो आदेश है दे रखा है अच्छे का, मैंने उस जमीन के और गिराने का भी आदेश किया हुआ है। फिर ये प्रशासन हमारा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने एक आईटीआई लगाई थी, उस आईटीआई के बदले से इस प्रशासन ने हमारे को 5 तारीख को ग्राम सभा रखी। उसमें हमारे को बुलाकर हमारी मानहानि करके कोई रजिस्टर मतलब लाइन छोड़ के लिखते थे। उसमें से किसी आदमी ने बोला लाइन क्यों छोड़ी है, तो फिर उसमें इन्होंने हाथ से रजिस्टर फाड़ के हमारे 5 व्यक्ति के ऊपर इसने मुकदमा दायर करवाया। मैंने ऑनलाइन शिकायत की, थानेदार ने मतलब पास आई तो इन्होंने वापस भेज दी, हमारी कोई एफआईआर नहीं काटी। फिर हमारे को बुलाता है कि मांडोली करने के लिए गिंगला थाना में आ जाओ। हम थाने में नहीं गए हैं क्योंकि हमारे को डराता धमकाता है। हमारे करावली केवराम डांगी है, उसका कहना ये काम करते हैं, तो इसीलिए प्रयास करके हम दूसरे थाने से कार्रवाई करवाना चाहते हैं। इस थाने से कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। यहाँ से जमीन हमारे खातेदारी है और मेरा घर है और ये पंचायत के कोई हवाले नहीं है। उस जमीन का कोई लेना देना नहीं है। पंचायत कहती है कि हम कहेंगे वैसे चलेगा, जबरदस्ती करती है पंचायत सचिव। जमीन 130 बीघा जमीन है, खातेदारी मेरी पुरानी मेरी है, पड़ोस में और पड़ोस में मेरी है, गांव की है। उसमें सार्वजनिक कोई स्कूल बनी हुई है, दवाखाना बना हुआ, हॉस्पिटल। मेरी जमीन में मेरे दादाजी ने दी हुई है स्कूल की जमीन। खेमापीला वाला डांगी ने दी हुई है जमीन है, 10 बीघा जमीन स्कूल के लिए भेंट। फिर ये भूमाफिया है कुछ करके उस जमीन को बेचने चाहते हैं। 1-2 आदमी है जो सरपंच है, जो सरपंच कोई अन्य था उसको गिरा के दूसरा एक बार सरपंच बना, उसको हमने कोई वोट दिया ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों करे, तो हमारे ऊपर उसने मुकदमा दायर करके हमारे 5 व्यक्ति को पुलिस आती है, रात को हमारे घर पे घुस जाती है डायरेक्ट। ये थानेदार ने रात को 4 बजे आते हैं, 3 बजे आ जाते हैं, क्या रोज डेली हमारे को परेशान कर रखा है। मेन रोड पे मेरा मकान है, मेरा भाई का भी मकान है, इसके घर में घुसे। मेरा नाम गंगाराम पटेल है और मैं करावली का रहने वाला हूं। और हमने आईजी साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें आईजी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम अन्य थाने से इसकी जांच कराएंगे और थानाधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यदि कि थानाधिकारी जो है 5 तारीख को किसी व्यक्ति ने हमारे नाम से परिवाद दिया और उन्होंने परिवाद दर्ज नहीं किया, सीधी एफआईआर काटी। एफआईआर 5 तारीख को काटी, 6 तारीख को उन्होंने 5 तारीख को परिवाद दिया, 6 तारीख को एफआईआर काटी। 7 तारीख को पुलिस आशीष पाटीदार मुझे मेरे घर पे सुबह 5 बजे मेरे को गिरफ्तार करने के लिए आ गया। जबकि आशीष को मैंने बोला कि आप हमारी अनुसंधान करो, उसके बाद हमारे को गिरफ्तार करो। आप डायरेक्ट किस राजनीति कर रहे हो? उस थाने के अंदर हमने पूर्व में कई रिपोर्टें दी मगर हमारे खिलाफ उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? वहाँ पूरी की पूरी राजनीतिक चलती है और भ्रष्टाचार चलता है, बाकी किसी जनता का कोई वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। उसमें अभी हम यही चाहते हैं, आईजी साहब को कहा हमने कि हमारे को इस थाने से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करवानी है, अन्य थाने से
अन्य उच्च अधिकारी से हमारे को उसकी कार्रवाई करानी है। वहीं इस पूरे मामले में करावली ग्राम पंचायत के सरपंच पति हरजी मीणा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की इसमें कोई भूमिका नहीं है। उनके अनुसार यह पूरा मामला राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है और उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर ग्राम सभा आयोजित की गई थी। सभा में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी सहित ग्रामीण मौजूद थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए ग्राम सभा का रजिस्टर फाड़ दिया था। हरजी मीणा ने यह भी दावा किया है कि जिस भूमि को कुछ लोग अपनी खातेदारी भूमि बता रहे हैं वह गांव की सार्वजनिक भूमि है। सरपंच साहब नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। जी सर। ग्राम पंचायत में क्या विवाद हुआ था पिछली 5 तारीख को, जिसको लेकर आज 5 लोग आपके गांव के ही जो हैं यहाँ पर आईजीओ कार्यालय में आए, उन्होंने कई सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, क्या कहना है उन आरोपों पर? सर, ग्राम पंचायत करावली में 5/5/2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ था जी। उस विशेष ग्राम सभा में गांव की खातेदारी भूमि है, उस भूमि विवाद को लेकर चर्चा की गई थी कि उसमें किस किस विभाग को जगह सर्वसम्मति से दी है और किसको नहीं दी है, इस विषय में चर्चा हुई थी। उस चर्चा के अंदर हमने जैसे 5 विभागों को, जैसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय करावली और उप स्वास्थ्य केंद्र करावली और कृषि सेवा केंद्र करावली और एक संत की कुटिया और एक हनुमान मंदिर, ये सब सर्वसहमति से ग्रामवासियों ने दिए हुए थे। और एक भोलेनाथ ढाबा स्थित है वहाँ पे, तो उस ढाबे को क्या, एक ढाबे की जगह दी हुई है और एक कुछ हिस्सा उसने अतिक्रमण कर रखा है, उसको अतिक्रमण की श्रेणी में माना। और दूसरा, एक संत महात्मा की वो ऑफ हो गए थे, उनका वहाँ समाधि स्थल बनाया था, तो वो समाधि स्थल भी ग्रामवासियों की सहमति से बना हुआ था। उसी में मतलब कुछ ग्रामवासी उसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन पूरा गांव उसके सहमत में था। और 5-6 लोग थे जो आज आपके पास आए हुए, वो हो सकते हैं या और भी 4-5 लोग उस विरोध कर रहे थे। तो वहाँ समाधि स्थल जो प्रशासन की मौजूदगी में वहाँ समाधि दी गई थी। तो फिर इन लोगों ने क्या कि मतलब आगे वो कोई रिपोर्ट पेश की कि भाई ये सब अतिक्रमण इस ग्रामवासियों ने जबरदस्ती किया है, तो उसके लिए बीडीओ साहब विकास अधिकारी सलूम्बर के आदेशानुसार हमने क्या विशेष ग्राम सभा रखी थी। उस ग्राम सभा में फिर ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई हर चीज हमने सर्वसहमति से दिया है, उसमें कोई चीज अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आ रहा है। और जो जो चीज अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा था वो ग्रामवासियों ने उस प्रस्ताव में लिख दिया था। और उस प्रस्ताव को लिखने के बाद पढ़ करके विकास अधिकारी और पटवारी, जो हमारे ग्राम पंचायत के पटवारी हैं, उस पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी भगत सिंह राजपूत, ये विकास अधिकारी, इन्होंने उनको पूरा प्रस्ताव पढ़ करके, पूरे गांव के लोग बैठे हुए थे ग्राम सभा में, उनको सुनाया। सुनाने के उपरांत फिर हस्ताक्षर की प्रक्रिया चालू की, सब हस्ताक्षर कर रहे थे। तो जो गोवनाजी पटेल करके एक है और एक गंगाराम पटेल, और ऐसे 3 व्यक्ति और है, धन्नाजी पटेल, पदाजी पटेल और दौलतराम पटेल, ये मतलब उन लोगों के आपस में गाली गलौज हो रही थी, ना कि सरपंच को गाली दिया। भगत सिंह जो विकास अधिकारी था उसके साथ गाली गलौज की और पटवारी के साथ गाली गलौज की कि आप लोग सब मिली भगत से ये जबरदस्ती प्रस्ताव ले रहे हो। तो मतलब 100-150 लोगों में से खाली 5 लोग वो थे जो हंगामा कर रहे थे। और प्रस्ताव पारित हुआ तो ग्राम पंचायत रजिस्टर जो था, ग्राम सभा रजिस्टर, उसको उन्होंने जबट करके फाड़ दिया। अच्छा। फाड़ने के बाद फिर सर विकास अधिकारी ने एसडीएम साहब को या बीडीओ साहब को, किसी को भी फोन किया, मुझे नहीं पता, उन्होंने फोन किया कि भाई इस प्रकार का हंगामा हो गया है। तो फिर बीडीओ साहब ने या एसडीएम साहब ने पुलिस थाना किंगला में फोन करके पुलिस को भेजा कि भाई ग्राम पंचायत में हंगामा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, आप तुरंत पहुंचो। कुल कितने बीघा जमीन है वहाँ पर? कुल वहाँ 100 बीघे के आसपास है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन 100 बीघा के आसपास बहुत जगह है वो। जी, वो लोग यहाँ पर आए थे, उनका ये आरोप था कि वो जो 100 बीघा जमीन जिसके बारे में आप बता रहे वो उनके खातेदारी जमीन है, उस पर क्या कहना है? नहीं सर, बिल्कुल गलत आरोप है वो। उनके खातेदारी नहीं है, गाँव के समस्त समाज की, सर्व समाज की खातेदारी है वो। अच्छा। खातेदारी भूमि है। अच्छा जी जी। तो उसके बाद वो एक आरोप पे लगाते हैं, हमने को रजिस्टर को छुआ नहीं, फाड़ा नहीं, खाली वो सरपंच साहब ने वो फाड़ कर हमारे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज कराया, इस पर क्या कहते हैं? नहीं सर, नहीं, वहाँ पे और लोग भी गवाह है, पूरे गांव ग्रामवासी, सब ग्रामवासी है। आप अगर बोलते हो तो हम लोग 100 आदमी ला के आपको बता सकते हैं कि हमारे इनके सामने फाड़ा। जी। वो मतलब उन्होंने फाड़ा है, 100% फाड़ा है। ऐसा मैं क्यों झूठा आरोप लगाऊं, क्योंकि वो भी मेरे ग्रामवासी है और ये भी ग्रामवासी है, उनका मैटर है। हमारे मतलब जैसे सरपंच का उसमें कोई लेना देना था। ये राजस्व विभाग का मामला था, ग्राम पंचायत में इसलिए लाया कि भाई सभी ग्रामवासी आगे इसका प्रस्ताव लो आपकी, भाई सहमत है या नहीं है। तो उस हिसाब से हमने ग्राम सभा रखी थी। बाकी ये राजस्व का मामला था, हमारे ग्राम पंचायत से इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमारे सामने फाड़ा, इसलिए हमने जो हमारे सामने घटना घटित हुई वही हमने इस केस में लिखाया है। जी। अभी आपके उन्होंने पत्नी प्रक्षक है?
हाँ जी, मेरी पत्नी प्रशासक है, राजू भाई। जी ठीक है सर, धन्यवाद। इस पूरे प्रकरण पर गिंगला थाना अधिकारी धर्मेंद्र वाघेला ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। नामजद आरोपियों को पूछताछ के लिए कई बार थाने बुलाया गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में पुलिस को उनके घर जाना पड़ा। थाना अधिकारी ने कहा कि यदि आरोपियों को लगता है कि वे निर्दोष है तो उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए। पुलिस निष्पक्ष तरीके से मामले की जाँच कर रही है। हेलो सर नमस्कार, मैं पूरण बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। जी सर एक थाना क्षेत्र में कराकली करके गांव है, वहाँ पर एक राजकार्य बाधा में मुकदमा दर्ज हुआ था। पिछली 5 तारीख ग्राम पंचायत को लेकर कुछ विवाद हुआ था उसमें। हाँ उसमें जो 5 जो हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था वो आज यहाँ पर आईजी कार्यालय में आए थे अपनी रिपोर्ट लेकर। उसमें कई सारा आरोप आपके थाना क्षेत्र के ऊपर, आपके ऊपर या आपके आशीष जी पटेल हैं, वो आपके कांस्टेबल होंगे जो भी हैं, उनके ऊपर लगा रहे थे कि वो लोग हमारे रात को जो है था घर में आ जाते हैं, 5-6 बजे हमको उठा लेते हैं। इस तरह से कई सारा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है सर? इसमें ये है कि 5 तारीख को ये इनके ग्राम सभा की बैठक चल रही थी, सचिव सरपंच और गाँव की। जी। तो इसमें ये है कि परिवार के सगे भाई और एक ये गंगाराम भतीजा, बाकी सब भाई है सगे। जी जी। इनके कोई विवाद हो गया, सरपंच सचिव धक्का मुक्की करके जो रजिस्टर होता है ग्राम सभा का वो इन्होंने फाड़ दिया। जी। फाड़ के फेंक दिया। जी। तो थाने में फोन किया, थाने पे गए, इतने में ये 500 भाग गए वहां से। जी। इन्होंने सचिव की तरफ से रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ राजकार्य बाधा का। जी। उसके बाद से ये रोपोस चल रहे हैं, घर पे रहते ही नहीं है। जी। तो नोटिस वोटिस पालना है, अनुसंधान सहयोग के लिए स्टाफ जा रहा था, घर पे मिलते ही नहीं। जी। जी। तो इनका ये कि इन्होंने फिर पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आरोप ये एसपी साहब को भी रिपोर्ट दी थी जी कि हमारे घर में आते हैं, हमें धमकाते हैं, ये ऐसा कुछ। ये नहीं कह रहे कि हम घर से फरार चल रहे हैं, पुलिस हमें, हम तो बात करना चाह रहे हैं कि क्या मामला है, कुछ बात तो करो, लेकिन ये फोन वोन बंद करके 500 फरार है। जी, ये बात है, वो ये पुलिस पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, बाकी जो आरोप पे लगा रहे हैं वो सब आरोप तो पुलिस जाती नहीं घर पर अब अनुसंधान में। अब अनुसंधान जा रहे हैं, ये मिलते नहीं, वापस आते हैं यार, वो कहना उसको थाने पर आए क्या मामला, लेकिन ये लोग तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं, घर पर आकर ये किया। और एक दिन सुबह 6 बजे भेजे थे, इसलिए भेजे थे सुबह 6 बजे इंसान तो नहीं भागेगा, घर पे मिल जाएगा। जी जी, जी। सुबह 6 बजे गए तब भी घर पे कोई नहीं मिला। अच्छा, ये बात है। ये तो आप जानते ही हो कि पुलिस जब थाना घर पर जाती है तो फिर वो कहते हैं पुलिस ने आगे बदतमीजी की। जी, तो बदतमीजी करने जैसा मामला ही नहीं, इतना राजकार्य में बाधा का कोई बड़ा कोई मर्डर रेप का मामला है नहीं। जी जी, ये बात। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। जब बात सेहत की हो तो भरोसा सबसे जरूरी होता है। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास। उदयपुर में डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का नया और भरोसेमंद नाम मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, जहां इलाज करते हैं भारत के शीर्ष संस्थानों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर भरत गुप्ता, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर भरत जैन, फीटल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ। राजस्थान का पहला एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है अनुभव से और देखभाल मिलती है भरोसे से। सटीक जांच, सुरक्षित प्रक्रिया और विश्वसनीय इलाज, सब एक ही जगह। मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, यूनिट बाय MNS डायग्नोस्टिक्स। एड्रेस मधुबन लोक कला मंडल के पीछे, उदयपुर। कॉल इट 9351411126, 9024311126। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास।